History, Chapter 3, Nationalism in India, इतिहास का पार्ट 3, भारत में राष्ट्रवाद, पार्ट 3, 1.2, द रोलर्ट एक्ट। अब इसमें एक बहुत बड़ा प्रश्न आता है बच्चों कि रोलर्ट एक्ट क्या था, व्हाट इज रोलर्ट एक्ट। देखिए, महात्मा गांधी ने 1919 में प्रस्तावित रोलर्ट एक्ट के खिलाफ एक विश्वव्यापी या राष्ट्रव्यापी सत्याग्रह आंदोलन चलाया। तो सवाल उठता है कि ये एक्ट क्या था। दिस एक्ट हैज बीन hurriedly passed through the Imperial Legislative Council despite the united opposition of the Indian members. It gives the government enormous power to suppress the political activities and allowed detention of political prisoners without trial for 2 years. Mahatma Gandhi wanted non-violent civil disobedience against such unjust law, which could start with a hartal on 6th April. कहने का मतलब यह है कि महात्मा गांधी ने जिस राष्ट्रव्यापी आंदोलन को 6 अप्रैल से शुरू करने की घोषणा की थी, और वो ये अन्यायपूर्ण, उन्होंने कहा था कि ये अन्यायपूर्ण कानून है, और लेकिन हम इसको अहिंसा के साथ सरकार की इस कानून का विरोध करेंगे, कोई हिंसा नहीं करेंगे। कारण ये था कि इसमें कहा गया था, इस कानून में कहा गया था कि कोई भी राजनीतिक गतिविधि करने वाला व्यक्ति जो कि सरकार के विरुद्ध कार्य करेगा, उसको 2 साल के लिए बिना मुकदमा चलाए जेल में बंद कर दिया जाएगा। तो ये तो मौलिक अधिकारों का हनन था, इसलिए महात्मा गांधी ने इसका बड़ी मात्रा में विरोध किया। अब आप देखिए, दिस इज व्हाट इज रिटन हियर। रोलर्ट एक्ट का आता है व्हेन वाज रोलर्ट एक्ट पास्ड। अगर आप देखेंगे तो व्हेन वाज रोलर्ट एक्ट पास्ड और व्हाट इज रोलर्ट एक्ट, तो उसका आंसर ये है कि दिस एक्ट बीन हरिडली पास्ड थ्रू इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल डिपेंड ऑन इंडियन मेंबर्स और इट गिव्स enormous powers to suppress the political activities and allow detention prisoners who without trial for 2 years. ये जो है इसकी डेफिनेशन हो जाएगी कि व्हाट इज रोलर्ट एक्ट। और व्हेन वाज महात्मा गांधी स्टार्टेड his first agitation against this रोलर्ट एक्ट, तो इसका आंसर है he called a hartal from 6th April 1919. So this is what the answer of 2 questions. What happened in the hartal, or you can say कि महात्मा गांधी ने जब हड़ताल कॉल की तो लोगों ने उसको किस प्रकार से लिया। How the people taken a हड़ताल called by the Mahatma Gandhi. इसमें the rallies were organized in various cities. Workers went on strike. Railways, workshops, shops closed down. तो इसका अर्थ यह है कि विभिन्न शहरों में रैली जुलूस का आयोजन किया गया। रेलवे वर्कशॉप कामगार हड़ताल पर चले गए, दुकानें बंद हो गईं
और व्यापक जन उभार से चिंतित जो थे रेलवे और टेलीग्राफ संचार सुविधाओं को भंग हो जाने के हिसाब से अंग्रेजों ने जो है वो अपनी फौज बुला ली थी इस चीज को कराने के लिए, ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन चलाने के लिए। सब कुछ शटडाउन हो गया था, एक तरह से ब्रिटिश पैरालाइज हो गई थी, रेलवे और उसके नेटवर्क टेलीग्राफ नेटवर्क के बंद हो जाने से। तो आप सोच सकते हो कि रेल और अगर जो है टेलीफोन बंद हो जाए तो एक तरह से पूरा देश कट जाता है। तो ये उस समय भी ये स्थिति हो गई थी। और फिर अंग्रेजों ने क्या किया, व्हाट वाज द रिएक्शन ऑफ ब्रिटिशर्स? The local leaders were picked up from Amritsar, and Mahatma Gandhi was banned from entering the Delhi. तो महात्मा गांधी को रोक लिया गया, एक तरह से उनको हिरासत में ले लिया गया और दिल्ली में प्रवेश करने में पाबंदी लगा दी। On 10th April, the police in Amritsar fired upon the peaceful procession. अमृतसर में 10 अप्रैल को जो है पुलिस ने एक गोलियां चला दी शांतिपूर्ण मार्च में, और इससे लोग भड़क गए। उन्होंने बैंक और पोस्ट ऑफिस, रेलवे स्टेशन आदि को लूट लिया और लूटने लगे, और इस प्रकार से उन्होंने बहुत नुकसान पहुंचाया। और जिस कारण से जो है मार्शल लॉ इम्पोज कर दिया, जनरल डायर ने कमांड संभाल ली। अब यहां से जो है इम्पोर्टेंट वो शुरू होता है, जनरल डायर से जलियांवाला बाग की स्थिति शुरू होती है। व्हाट इज जलियांवाला मैसेकर, जलियांवाला हत्याकांड क्या था, यहां से इसका आता है। ऑन 13th April in the famous जलियांवाला बाग इंसिडेंट टुक प्लेस। जो दुनिया जिसे जलियांवाला घटना के नाम से जानती है, वो घटना जो है 13 अप्रैल को हुई थी। ऑन द डे दैट लार्ज क्राउड गैदर्ड, जो है वो इकट्ठा हुआ था जलियांवाला बाग में, एक जो है वो किस लिए, प्रोटेस्ट अगेंस्ट द गवर्नमेंट, सरकार के खिलाफ जो है की नीतियों पर जो है बोलने के लिए वो खड़ा हुआ था। फिर हुआ क्या, हुआ ये कि लोगों को पता नहीं था कि जनरल डायर ने मार्शल लॉ लगा दिया है सिटी में। ये बात उन्हें नहीं पता थी लोगों को, जो है वो गांव से आए थे, बहुत से विलेजर्स थे जो गांव से चले थे, वो अनअवेयर थे, उन्हें नहीं पता था। जो बैसाखी का दिन था और इसलिए वहां पर जो है एक बैसाखी मेले का आयोजन किया गया था जो है जलियांवाला बाग में। और जनरल डायर जो उस समय कमांड में था उस एरिया का, उसको वहां पर पीस, शांति बनाए रखने की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। उसमें सारे जो एग्जिट पॉइंट थे जलियांवाला बाग के, उनको बंद करके और क्राउड पर जो है गोली चला दी थी और हजारों लोग मर गए थे। और तो इस तरह से जो है ये एक इमोरल एक्ट था, और जो कि सत्याग्रह की फीलिंग्स के अगेंस्ट था। और उन्होंने उनको वो एक तरह से उनके मन में जो है, सत्याग्रहियों के मन में जो है अपना डर पैदा करना चाहता था। वो चाहता था कि लोग उससे डरे और ये सत्याग्रह वगैरह को छोड़ दें। और जलियांवाला घटना के बाद ये जो घटना थी, इसके बदले में जो है ये जो इसका गुस्सा था वो बहुत सी शहरों में, स्ट्रीट्स में और उसमें टाउन्स में फैल गया। स्ट्राइक्स हुई, क्लैशेस हुए, बहुत हड़तालें हुई और बहुत से पुलिस के साथ जो है बहुत सी जो है टकराव हुए। इस कारण गवर्नमेंट बिल्डिंग्स को नुकसान पहुंचाया गया। जैसे अभी आप देखते हैं कि हड़ताल होती है तो बसों में आग लगा देते हैं, बिल्डिंगों में आग लगा देते हैं, दुकानों में आग लगा देते हैं। लगभग वही सब चीजें उस समय भी हुई। और लेकिन जो है इस चीज को वहां की जो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने था, उन्होंने बहुत बुरी तरह से जो है उसको कुचल दिया, जो है ब्रुटली
जो है उसको जो है नुकसान पहुंचाया गया, लोगों को डराया गया बहुत खतरनाक तरीके से। सत्याग्रही को फोर्स किया गया, रब देयर नोज ऑन द ग्राउंड, उनसे जो है सड़क पर नाक, जमीन पर नाक रगड़वाई गई, उन्हें उनसे घुटनों पे चलाया गया स्ट्रीट में, उन्हें कहा कि घुटनों पे चलो, और सलाम करने का, सल्यूट करने को कहा अंग्रेजों को कि घुटनों पे चलते हुए सल्यूट करो जो है। और इस तरह से जो है वहां उन्होंने बहुत जो है नुकसान पहुंचाया जो है, और महात्मा गांधी को ये सब चीजें पसंद नहीं आई जो है, और क्योंकि वो तो नॉन वायलेंस चाहते थे और वो वायलेंस स्प्रेड हो रहा था जो है, तो इसलिए महात्मा गांधी को ये बात पसंद नहीं आई। और खास बात ये देखिए तो महात्मा गांधी कॉल ऑफ द मूवमेंट, और महात्मा गांधी ने इस ये जो मूवमेंट था, इस मूवमेंट को वापस ले लिया, ये खास बात है। तो महात्मा गांधी ने ऐसा जो है पहली बार यहाँ पर किया था, ए कॉल ऑफ द सत्याग्रह मूवमेंट जस्ट आफ्टर द रोलट एक्ट इंसिडेंस, जस्ट आफ्टर द जलियांवाला इंसिडेंस। और इसके बाद एक बार और फिर वो जो है कॉल ऑफ उन्होंने किया था, वो था नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, वो बाद में हम आपको पढ़ाएंगे। और अब जो है नेक्स्ट टॉपिक जो इस पे लिया जा रहा लेंगे हम, तो दैट इज ए खिलाफत मूवमेंट। व्हाट डू यू मीन बाय द खिलाफत मूवमेंट, जो नेक्स्ट आएगा, और व्हाट डू यू मीन बाय द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। तो खिलाफत मूवमेंट और नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के बाद नेक्स्ट पार्ट में हम इसे पढ़ेंगे। तो थैंक यू वेरी मच, अगले पार्ट में मिलते हैं, 5th पार्ट में इस चैप्टर के।